हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो हमारा चैप्टर होगा आज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ठीक है, 10th क्लास की साइंस हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिज़िक्स का टॉपिक है ये, क्योंकि हम क्या पढ़ चुके हैं, इसके पहले लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं। मतलब हम ऑप्टिक्स के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया हुआ है। ठीक है, और क्या बताया हुआ है, रिफ्रैक्शन। दो टॉपिक हम ऑप्टिक्स के दो जो टॉपिक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर चुके हैं। आप इनके न्यूमेरिकल भी आई थिंक सॉल्व कर चुके होंगे। मैंने आपको इसमें लेंस फार्मूला बताया था, मिरर फार्मूला बताया था, इमेज फॉर्मेशन बताए थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके थे। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी जो आई है, जिससे हम देखते हैं, ठीक है, हमारी जो आँखें हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, हमारे देखने में कोई भी लाइट हमारे आँख में पड़ती है, फिर वो कैसे रिफ्लेक्ट होके जाती है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होती है आइज़ में, ये भी हमारा जो है एक फ़िज़िक्स का ही टॉपिक है। ठीक है, तो हम इस बायोफिज़िक्स को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन आई को पढ़ेंगे। ठीक है, और चलिए, और ये भी देखेंगे कि अगर आइज़ में कोई डिफ़ेक्ट आ जाता है तो किस प्रकार से उसको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। इट इज़ द नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखिए, लाइट और लाइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि लाइट की स्टडी को हमने क्या बोला, ऑप्टिक्स। ठीक है, ऐसे ही जो इंस्ट्रूमेंट हैं रिलेटेड टू लाइट, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरली अकरिंग, क्योंकि आइज़ जो है हमारी वो आर्टिफिशियल तो है नहीं, वो क्या है, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल है, तो ये क्या है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एज यू ऑल नो दैट वी हैव अ पेयर ऑफ आइज एंड इट फंक्शन इज टू इनेबल अस टू सी। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, दो आइज़ हैं। ठीक है, ये जो नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास क्या है, दो है, यानी कि दो होना, यानी कि एक पेयर होना। ठीक है, सभी के पास होते हैं एक पेयर ऑफ आइज। ठीक है, विदाउट इट द होल वर्ल्ड वुड हैव बीन अ डार्क प्लेस फॉर अस। अगर आपके पास ये आइज नहीं होती तो क्या होता, जो वर्ल्ड होता आपके लिए कैसा होता, एक डार्क प्लेस होता। क्या आप कुछ भी देख पाते हैं अपने आसपास, नहीं देख पाते। मतलब कि वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास क्या है, अ पेयर ऑफ आइज़ हैं, कि हम ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो है देख पाने में सक्षम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आई होती है वो एक्चुअल में होती कैसे है। अब आपको बाहर से तो दिखती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो अंदर से उसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, आपकी आई का इनर स्ट्रक्चर है। आप देखिए कि ये जो हिस्सा है, ये गोल हिस्सा है आईज का। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ देखते जाइए कि ये तो है आपका क्या, ये लेंस है, ये आईज का लेंस है। जैसे कि हमने देखा था जो हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, हमको कोई भी इमेज मिल रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने के, वो कैसे मिल रही थी, एक लेंस से, कोई भी लेंस पे कोई भी लाइट पड़ रही थी और क्या हो रही थी वो, और उसके बाद में वो रिफ्रैक्ट हो जा रही थी और फिर हमारी इमेज बना रही थी।
सेम ऐसा ही हमारी आईज़ के पास भी एक नेचुरली अकरिंग लेंस है, ठीक है, ये एक नेचुरल लेंस हमको मिला हुआ है। तो हमारी आईज़ में कौन सा लेंस होता है, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, लेकिन एक बार आप फिगर देख के ये जान जाइए कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट रहती है। फिर इसके बाद में हम सारी चीज़ की डेफिनेशन देखेंगे और उनके फंक्शन भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप इनकी जस्ट पोजीशन देख लीजिए ताकि आप रिलेट कर पाएँ। तो ये लेंस होता है हमारी आईज़ में, कौन सा लेंस होता है। अब हमने दो तरीके के लेंस देखे थे ना, हमने कौन कौन से लेंस देखे थे, कॉनकेव देखा था और कैसा देखा था, कॉन्वेक्स देखा था। तो आपको ये देखने से शेप कैसा लग रहा है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हमारी आईज़ में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखिए कि ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, ठीक है, लेंस के बाहर जो आउटर लेयर है आईज़ की, उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्निया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईज़ का, ये भी क्या है, कॉर्निया। यानी कि लाइट जो हमारी जा रही है वो कहीं ना कहीं कॉर्निया से होती हुई ही लेंस पे पड़ रही है, ठीक है। तो ये कॉर्निया हमें समझ में आया। और फिर ये देखिए कि जो कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो जगह है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्वस ह्यूमर, जिसको हम शॉर्ट में कभी कभी AH भी लिखा हुआ कई बार देख लेते हैं बहुत जगहों पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये छोटे छोटे यहाँ पे ग्रीन कलर के बने हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आइरिस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इनको, आइरिस। अभी हम आइरिस का सब चीज़ का हम क्या देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। बस अभी आप इसको क्या कर लीजिए, इनकी लोकेशन देख लीजिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो जॉइंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिम्बस, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे जो राउंड है, आई बॉल का सर्कल है, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्केलेरा या फिर स्केलेरॉइड, ठीक है। तो ये स्केलेरॉइड हो गया। और ये जो पीछे वाली लेयर हो गई इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉरॉइड, ठीक है, ये कॉरॉइड हो गया आपका। और इधर से देखिए जो आपका, ठीक है, लेंस के पीछे और बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम विट्रस बॉडी बोल रहे हैं, या फिर कई बार विट्रस ह्यूमर भी बोल दिया जाता है, जिसको हम कई बार देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में VH भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपका विट्रस ह्यूमर है या विट्रस बॉडी है, ठीक है। और फिर ये देखिए इसके बाद में ये जो लेंस को पकड़े हुए है कोई चीज़ यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिलियरी बॉडी, या फिर क्या होता है ये, सिलियरी मसल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। सिलियरी मसल्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो पीछे की ये लेयर बन रही है, ठीक है, लाइट यहाँ से आई और फिर यहाँ पे आई, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, यहाँ पे। अब इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेटिना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रेटिना बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आईज़ में, ये देखिए बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में है तो आईज़ में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जो मेजर नर्व जा रही है, यही नर्व क्या होती है, माइंड से हमारी जो आईज़ को है जोड़ती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक नर्व। हम अभी इन सभी का जो है फंक्शन एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ आपको ये समझ में आ गया, रफ समझ में आ गया कि कौन सा जो पोर्शन है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइज देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए इट इज़ अ स्फेरिकल बॉल विथ अ स्मॉल बल्ज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। यानी कि ये देखिए आपकी ये आई बॉल है, ठीक है, इसके आगे क्या है, एक स्मॉल सा बल्ज है, मतलब कि एक निकला हुआ सा जो है पार्ट है, ठीक है। आगे देखिए इट इज़ लोकेटेड इन अ आई सॉकेट, मतलब कि क्या है, जैसे कि ये हमारा फेस है तो यहाँ पर एक सॉकेट बनाया गया है, मतलब कि एक छोटी सी जगह छोड़ी गई है जहाँ पे क्या है, आईज़ हमारी फिट की जा सके, ठीक है। इट हैज़ 2 लेयर दैट कवर्स इट, इसको कवर करने के लिए 2 लेयर होती हैं जो कि है स्केलेरॉइड और कॉरॉइड, जो कि जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया था,
ये देखिए ये आपका स्केलेरा है और ये क्या है, कॉरॉइड। यानी कि देखिए ये जो आईज है इसको 2 लेयर कवर कर रही है ना, तो आउटर लेयर को हम स्केलेरा बोल रहे हैं जबकि इनर लेयर को कॉरॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि स्केलेरॉइड हमने देखा, स्केलेरॉइड हम किसको बोल रहे थे, जो आउटर लेयर थी। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट कंसिस्ट ऑफ वाइट फाइबर्स एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द ऑल पार्ट्स ऑफ द आइज। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये आउटर लेयर है तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, आइज को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, जो भी चीज़ बाहर है वो क्या करती है, अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए ऑफ कोर्स। ठीक है, तो स्केलेरॉइड का क्या काम है, प्रोटेक्शन देना बाहर से। ठीक है, अब देखिए अब हम आ गए हैं कॉरॉइड पे। कॉरॉइड के फंक्शन देख लेते हैं। इट इज़ द ग्रे मेम्ब्रेन अटैच टू द कॉरॉइड ऑफ इनर साइड। ठीक है, देखिए ये इनर साइड पे दो लेयर से कवरिंग की गई है आइस की, तो इनर वाली लेयर को हम कॉरॉइड बोल रहे हैं। इट्स फंक्शन इज टू डार्कन द आई फ्रॉम इनसाइड सो दैट नो इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब देखिए आइज़ में जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है, हमको क्लियर इमेज मिले, इसलिए आइज़ के अंदर साइड को हमको क्या रखना है, डार्क रखना है। ठीक है, तो इसको चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक लेयर की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉरॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक लिस्ट ऐसी चीज़ों की जो कि हमारी आइज़ के पार्ट है। ठीक है, तो हमने देखा अभी आइज़ में क्या प्रेजेंट था, कॉर्निया, जो बाहर की साइड प्रेजेंट था उसको कॉर्निया, फिर था यहाँ पे आइरिस प्रेजेंट था, प्यूपिल भी प्रेजेंट था, सिलियरी मसल्स प्रेजेंट थी जो कि होल्ड की हुई थी लेंस को। ठीक है, रेटिना था यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे इमेज बन रही थी। ब्लाइंड स्पॉट भी अभी मैं आपको बताऊँगी, ये यहाँ पे रेटिना पर ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी जो है इमेज नहीं प्राप्त होती है। और क्या थी, ऑप्टिक नर्व थी जो कि सीधे कहाँ से जुड़ती है, हमारे ब्रेन से जुड़ती है, ताकि हमको इमेज का जो फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो ये सारे आपके आइज़ के पार्ट्स हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉर्निया के बारे में कि कॉर्निया क्या चीज़ होती है। तो इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट अलाउज लाइट टू एंटर, इट एक्ट्स एज अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये वर्ल्ड के लिए विंडो है जहाँ से क्या है, हम देखने के लिए सक्षम हैं। तो ये क्या है, आइज़ का जो है वाइट पार्ट है, ये अलाउ करता है लाइट को कि हमारी लाइट यहाँ पर क्या हो सके, जो लाइट है वो एंटर कर सके हमारी आइज़ के अंदर। ठीक है, तो कॉर्निया आप समझ गए, कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कॉर्निया आप समझ गए। चलिए अब हम आते हैं आइरिस पर। आइरिस भी आपने देखा था। ठीक है, इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज़। ठीक है, अब ये क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है। आइरिस ही क्या डिसाइड करता है, हमारी आई का कलर। ठीक है, तो ये कलर्ड पार्ट होता है। इट होल्ड्स द प्यूपिल। अब ये किस काम पे आता है, प्यूपिल को, प्यूपिल भी अभी हम देखेंगे, प्यूपिल को क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए, एंड टू एडजस्ट द साइज ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखिए जैसे कि लाइट है हमारी आइज़ में कितनी पड़ेगी, कितनी पड़नी चाहिए, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। और आइरिस क्या करता है, यहाँ पे प्यूपिल के साइज़ को छोटा बड़ा करता है, इंटेंसिटी हो जाती है। जैसे कि देखिए आपने देखा होगा जब आप किसी डार्क रूम में एंटर करें या फिर अंधेरे जगह पे, तो आपकी आइज़ क्या हो जाती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कि जो आइरिस है, ठीक है, ये प्यूपिल के साइज़ को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, ताकि हमको ज़्यादा एरिया मिले देखने के लिए। ठीक है, लेकिन आप देखे होंगे कि जब बहुत ज़्यादा उजाला होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, या हम कहें कि सनलाइट होती है, तो हमारी क्या होती हैं, आंखें कैसी हो जाती हैं, हमारी छोटी छोटी हो जाती हैं। ठीक है, हमारी आइज़ छोटी छोटी हो जाती हैं। तो ये जो छोटा हो जाना होता है, जो आइरिस का साइड जो छोटा होता है, वो कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है, प्यूपिल को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कि ताकि बहुत ज़्यादा लाइट जो है हमारी आइज़ के अंदर ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट पड़ना भी क्या होगा, अच्छा नहीं है हमारी आइज़ के लिए ना। हमारी आइज़ कंट्रोल कर पाए उतनी ही लाइट हमारी आंखों में जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि आइरिस का क्या काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्यूपिल क्या होता है।
It is the black in color and absorbs all the light rays falling on it. ठीक है, अब ये क्या करता है, जो भी लाइट रेज आ रही हैं ये इसको एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, इसीलिए ये लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा करे या कम करे ये कौन मेंटेन करता है, आइरिस. यानी कि इसका जो मेंटेनेंस का काम है कि इसका साइज़ छोटा रहेगा, ये कितनी लाइट एब्जॉर्ब करे या कितनी एब्जॉर्ब लाइट ना करे, ये आइरिस डिसाइड कर रहा है. और ये वो काम एब्जॉर्प्शन का ये काम कर रहा है. ठीक है, इट गेट्स कंस्ट्रिक्टेड व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ हाई. जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई रहती है या फिर लाइट ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. और क्या होता है, इट गेट एक्सपेंडेड व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ लो. ठीक है, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट लो है या फिर डिम लाइट है या हम कहें कि डार्क ही है एकदम, तो क्या हो जाता है, ये एक्सपेंड कर देता है. किसको, प्यूपिल अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है. कौन करता है ये काम, आइरिस करवाता है इससे. ठीक है, क्योंकि इसके मेंटेनेंस का काम किसको दिया गया है, आइरिस को दिया गया है कि तुम इसके साइज़ को मेंटेन करो कि ये कब ज़्यादा होगा, कब फैलेगा, कब सिकुड़ेगा, ये काम इसका आइरिस देख रहा है. ठीक है, तो प्यूपिल भी आई थिंक समझ में आ गया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सिलियरी मसल्स. ठीक है, सिलियरी मसल्स का क्या काम होता है, तो इनका क्या काम होता है, जैसा कि मैंने आपको आइज़ में भी, जब मैं आपको आइज़ का डायग्राम दिखा रही थी तो भी मैंने आपको बताया था कि इनका क्या काम होता है, लेंस को, जो आई लेंस है हमारा, उसको होल्ड करने का काम ये करते हैं सिलियरी मसल्स. ठीक है, दे आर जस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. अब ये होल्ड किए हुए हैं तो इन्हीं का काम क्या होता है, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है. अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे लेंस में कि लेंस की क्या होती है, कुछ फोकल लेंथ होती है, उसकी कुछ रेडियस होती है. ठीक है, अब यहाँ पे आइज़ में भी आपका कौन सा लेंस मैंने बताया था, कॉन्वेक्स लेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. ठीक है, 1 मार्क में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो देखिए यहाँ पे आइज़ की, अब आइज़ का भी जो है कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी भी अपनी कुछ फोकल लेंथ होगी. ठीक है, तो ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करती हैं सिलियरी मसल्स. अ सेलुलर स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, डाइवर्जिंग नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, ये क्या करता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे. अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रेटिना का क्या काम होता है. तो देखिए, इट इज़ द स्क्रीन ऑफ एन आई वेयर द इमेज इज़ फॉर्म. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, जैसे कि आपकी ये आइज़ है. ठीक है, ये आपका लेंस है, यहाँ पे सिलियरी मसल्स हैं, आइज़ हैं, आइरिस है, प्यूपिल है, ये सब सारी चीज़ें हैं, कॉर्निया, और यहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व गई है. तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होती है, हमारी इमेज प्राप्त होती है. तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं. ये एक तरीके की क्या होती है, स्क्रीन होती है जहाँ की इमेज फॉर्मेशन हो रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल. अब रेटिना में 2 तरीके के हमें सेल दिखाई देते हैं जिनको देखिए हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कॉन सेल्स. ठीक है, और एक को क्या बोलते हैं, रॉड सेल्स. अभी रॉड सेल, कॉन सेल्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो देखिए जो कॉन सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर्स के लिए. ठीक है, जो हमको डिफरेंट कलर होते हैं, हम डिफरेंट कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, वो कौन से सेल्स की वजह से होता है, कॉन सेल्स की वजह से. ठीक है, और रॉड सेल्स की वजह से क्या होता है, दो सेल्स विच रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, अब ऐसे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, लाइट कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है, ये कौन से सेल इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, रॉड सेल. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सी से कॉन सेल, रॉड सेल याद रहेंगे, सी फॉर कॉन और सी फॉर कलर. एक याद रहेगा तो दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि येलो स्पॉट क्या होता है. ठीक है, आईज में येलो स्पॉट कौन सा होता है, तो देखिए, अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर मोस्ट क्लियर इमेजेस फॉर्म. अब देखिए ये रेटिना है आपका सपोज. ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पे ऐसा होगा जहाँ पे मोस्ट क्लियर इमेज जो है, सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज बनेगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, येलो स्पॉट.
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ब्लाइंड स्पॉट किसको बोलते हैं? ऑन द अदर हैंड, ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म। ठीक है, ऐसा भी कोई पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। ठीक है, और देखिए ऑप्टिक नर्व, जो यहाँ से नर्व गई हुई है, जो ब्रेन से हमारे जुड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो फ्लूइड प्रेजेंट थे हमारे आइज़ में, फ्लूइड कौन से मैंने आपको बताए थे? एक तो मैंने आपको एक्वस ह्यूमर बताया था, जो कि कहाँ प्रेजेंट था? बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। ठीक है, और एक था आपका कौन सा था? और था आपका एक विट्रस ह्यूमर, जो कहाँ प्रेजेंट था? बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। ठीक है, तो देखिए दोनों को हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। यही मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब एक्वस ह्यूमर का क्या फंक्शन होता है? देखिए, इट इज़ द वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आइज। ठीक है, ये क्या है? एक वाटरी फ्लूइड, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है? वाटरी फ्लूइड सी है। ठीक है, जो कि क्या करती है? टू प्रोटेक्ट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। एक ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट है जो क्या करता है? आइज़ को प्रोटेक्शन, जो ऑर्गन्स है हमको उनकी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देयर इज़ अ सडन चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर कोई भी चेंज आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उससे हमारी आइज़ को क्या है? कोई भी जो है कोई भी डैमेज ना पहुँचे। ठीक है, उसको केयर करने के लिए ये वाला जो है फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ऑल्सो इट इज़ द फ्लूइड दैट फ्लोज आउट फ्रॉम द आई व्हेन वी थिंक अवर आई, व्हेन वी विंक अवर आइज़। जब हम अपनी आइज़ को विंक करते हैं तो फिर ये जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? बाहर भी आ सकता है। इट वॉशेज द आई एंड ऑल्सो कीप इट मॉइस्ट। अब ये क्या है? एक तरीके का जो है हमारी आइज़ को मॉइस्ट रखने का भी काम करता है, ताकि जो आइज़ हैं बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाएं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि एक्वस ह्यूमर जो है क्या काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट था? बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। ठीक है, तो देखिए अब हम विट्रस ह्यूमर को पढ़ेंगे। इट इज़ द डेंस जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने एक्वस ह्यूमर में देखा था, वो क्या था? थोड़ी सी वाटरी कंसिस्टेंसी का था, जबकि ये जो विट्रस ह्यूमर है ये कैसी है? ये थोड़ा सा इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, एंड इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, अब ये क्या है? इसका काम क्या है? पीछे के जो भाग को, आइज़ के जो पोस्टीरियर पार्ट है, उस भाग को जो प्रोटेक्ट करना, कोलैप्स होने से बचाना, ये काम किसका है? आपका विट्रस ह्यूमर का है। ठीक है, देयर इज़ अ सडन चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम वही बातें कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज आता है तो ये क्या करती हैं? आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन फोकसिंग द इमेज क्लियरली ऑन द रेटिना। और ये क्या करता है? इमेज हमारे रेटिना पे क्लियर बने, उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने विट्रस ह्यूमर भी पढ़ लिया, एक्वस ह्यूमर पढ़ लिया, और आइज़ के सारे पार्ट्स भी देख लिए कि आइज़ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ द साइज़ ऑफ द प्यूपिल वाला जो क्वेश्चन था वो हम देख लेते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन वी आर एक्सपोज टू ब्राइट लाइट, iris constrict the pupil partially, or we can say that the pupil shortens so that right amount of eye enter and clear image is formed. ठीक है, देखिए अगर हम किसी ब्राइट रूम में है या बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो जो हमारी आइरिस क्या करती है? प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, ताकि हमारी आइज़ में क्या हो? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट ना जाए और आइज़ को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, इसीलिए प्यूपिल को ये क्या कर देती हैं? छोटा कर देती हैं, ताकि एक
पर्टिकुलर जितनी ज़रूरत है उतनी ही लाइट हमारी आइज़ में एंटर हो और एक क्लियर इमेज का फॉर्मेशन हो सके। जबकि एक डार्क रूम में प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, ताकि हमारी आँखों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बन सके। क्योंकि डार्क रूम में क्या होता है, हमको बेसिकली अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि लाइट की कमी की वजह से, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या करे, हमारे आइज़ में एंटर करे। इसलिए क्या हो जाता है, हमारा प्यूपिल जो है बड़ा हो जाता है। हम बड़े बड़े आँखें करके क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आपको ये वाला एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल एंड आइरिस साइज आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इसके बाद हम देखेंगे अकोमोडेशन ऑफ आइज किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो दैट अ क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना एंड कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय अवर द ब्रेन, ठीक है। अब ये देखिए, अकोमोडेशन ऑफ आइज़ वो होता है कि ये एक एबिलिटी होती है टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी जो आइज़ की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आइज़ बोलते हैं, ताकि हमारी रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो क्लियर बने और हमारा ब्रेन क्या कर ले, उसको रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है। तो हमारे ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर दूर है, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो उस केस में हमारे जो आइज़ में क्या होता है। तो देखिए, इन ऑर्डर टू सी अ फार ऑब्जेक्ट आवर सिलेरी मसल लेंस एंड फोकल लेंथ अंडरगो अ चेंज। अगर कोई जो दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका दूर है तो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, the ciliary muscle relax and lens become thin and elongated and the focal length increases। तो क्या होता है कि अगर हमको दूर का कहीं देखना होता है तो जो हमारा लेंथ क्या हो जाता है, लेंस हमारा लंबा कर देती है। कौन? अब देखिए, लेंस को होल्ड करने का, लेंस को की फोकल लेंथ एडजस्ट करने का काम कौन कर रही थी, सिलेरी मसल्स कर रही थी, राइट। तो यहाँ पे क्या कर दे रही हैं ये, अगर हमको बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो ये क्या कर दे रही है, लेंस को पतला कर दे रही हैं ताकि जो फोकल लेंथ है वो और दूर हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर लेंस मोटा होगा, सपोज ये है लेंस, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो इसकी जो फोकल लेंथ, फोकस यहाँ पर होगा, ठीक है, फोकस यहाँ होगा। लेकिन अगर लेंस यही ऑन द अदर हैंड आपका क्या हो गया, फोकस ये लंबा हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो फोकस है वो, ये देखिए यहाँ पे ये फोकस इसका दूर हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो ये काम कौन करवाता है, सिलेरी मसल्स कराती हैं। अगर हम दूर की चीज़ें देख रहे हैं तो ये हमारी आइज़ को क्या होती हैं, अपने आप को एडजस्ट कर देती हैं। उसी को हमने क्या पढ़ा अभी, अकोमोडेशन ऑफ द आई। मतलब यही जो है एडजस्ट करने की जो पावर हमें प्राप्त है कि प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से, या फिर लेंस हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट कर ले रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अकोमोडेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं इन केस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट। सब ऑब्जेक्ट नियर है तो क्या होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट। इन ऑर्डर टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड सिलेरी मसल्स अंडरगो अ चेंज। सिलेरी मसल्स contract and lens become thick and short and the focal length decreases, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको पास के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो हमको क्या करना है, बहुत पास का देखना है, तो हमारी जो लेंस का साइड कैसा होना चाहिए उसके लिए, और छोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ और पास आ जाएगी, ठीक है। तो पास आ जाएगी तो हम पास के ऑब्जेक्ट्स और अच्छे से देख पाएंगे और लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार वाला भी हमको क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिससे क्वेश्चन जो है आता ही आता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं आइज़ के डिफेक्ट। तो ठीक है, आई थिंक अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा, आइज़ के क्या पार्ट होते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, उसी को रिवाइज करिए। आइज़ के जो डिफेक्ट वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
तो और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और अपना जो साइंस है उसको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इजी फॉर्म में समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।